दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना। दोस्त, आज का हमारा जो विषय है उत्तर प्रदेश मुफ्त फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना पर मैं एक बार फिर आपसे बात करूंगा। दोस्त, अगर देखा जाए तो आज एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, बाकी चीजों पर मैं आज आपसे बात करूंगा। देखिए, आज मैं आपसे बात जरूर करूंगा, लेकिन एक चीज आप समझिएगा कि मैं किसी भी पार्टी विशेष की बुराई नहीं करता हूं। बस एक चीज जान लीजिएगा कि जहां हम जैसे स्टूडेंट का हानि होगा, मैं आवाज को उठाने का काम जरूर करूंगा, चाहे यह किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे। ठीक है। यहां अगर देखा जाए तो आज के समय में हमारे आपके साथ अन्याय हुआ है, तो मैं अपनी आवाज को उठाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मेरी वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी यह बात उन महोदय तक जरूर पहुंच सके कि जो हम लोगों के साथ खिलवाड़ किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, कुछ चीजें यहाँ लिखी गई हैं। टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर सरकार का खुला राज। अब आपके सामने समझ में आ रहा होगा कि कौन सा राज खुला है। बिल्कुल, मैं अभी आपसे बात करूंगा। नीचे लिखा गया है कि क्या सरकार को नहीं पता था कि आचार संहिता कब लगेगी। सबसे बड़ा मुद्दा यह है, आपका बार बार यही कमेंट आ रहा था कि अगर महोदय को देना होता तो उनको, अगर देखा जाए जितने भी सरकारें हैं सबको यह पता है कि आचार संहिता कब लगेगी, फिर भी हमारे आपके साथ अन्याय हुआ है। ठीक है। आगे इसमें कहा गया है कि अगर नहीं देना था तो योजना क्यों चलाई गई। बिल्कुल यह सवाल उठता है कि अगर आपको नहीं देना था तो आपने योजना का शुभारंभ क्यों किया। अगर देना होता तो सबको दिए होते। अगर आप 1 लाख को दिए हैं तो बाकी जो बच रहे हैं का उनको पढ़ाई नहीं करना है, उनको भी मिलना चाहिए था। आगे कहा गया है कि 1 करोड़ को मिलना था लाभ। नीचे लिखा गया है लेटेस्ट के तौर पर योजना को लेकर चुनाव आयोग की बैठक, क्या हुआ फैसला। दोस्त, अगर देखा जाए तो योजना जो हमारी टैबलेट और स्मार्टफोन की चल रही थी, इस पर चुनाव आयोग की आज बैठक थी। उस बैठक में फैसला क्या लिया गया है, मैं आपके सामने शेयर जरूर करूंगा। यह आपके लिए अगर देखा जाए तो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर है। और नीचे यहां लिखा गया है, सरकार अपने पैर में कुल्हाड़ी स्वयं मारी है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस योजना को लेकर सरकार की तरफ से बिल्कुल तीक्ष्ण तरह से आवाजें उठाई जा रही हैं। भैया, बिल्कुल उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। इन सभी को देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं उस शेर को आपके सामने रखने जा रहा हूं, सुनिएगा। कहना है कि ये सरकार आवाम पर इस कदर एहसान करती है। देखिए, यह मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूं, बट हमारा और आपका हक जहां छीना जाएगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी बात को उठाने का प्रयास जरूर करूंगा। दोस्त, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं इस शायरी को देखकर। सुनिएगा, ये मैंने आपसे कहा कि मैं किसी भी पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूं, बट अगर हमारा और आपका हक अगर कहीं भी छीना गया, मैं इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सरकार है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हमारा और आपका हक कहीं भी छीना गया तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यह ऐलान करता हूं कि मैं आपकी आवाज को हमेशा उठाऊंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। कहना है कि यह सरकार आवाम पर इस कदर एहसान करती है, पहले छीन लेती है आंखें, फिर चश्मे दान करती है। अरे गधे पर बैठने की औकात नहीं, घुड़सवार बन बैठे हैं। गधे पर बैठने की औकात नहीं, घुड़सवार बन बैठे हैं। मेरे देश के चोर बड़े सातिर हैं, सबके सब चौकीदार बन बैठे हैं, सबके सब चौकीदार बन बैठे हैं। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं बात करता हूं। देखिए, यहां लिखा गया है कि टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर सरकार का खुला राज। देखिए, इसका मतलब यह है कि अगर सरकार को नहीं देना था तो पहली बात, आपको योजना नहीं चलानी चाहिए थी। राज खुलने का मतलब यह है कि उनकी उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि भैया, मकसद उनका यही था कि हम इस चुनावी माहौल को लेकर अपनी इस टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ अपनी बातों को ऊपर उठाएं। ठीक है। तमाम तरह की अफवाहें आपके सामने आ रही थी, लोग कह रहे थे कि हमको मिलेगा मिलेगा। सबकी अगर देखा जाए जिसके भी जो सपने थे, सभी के सपने इस योजना में चूर हो गए हैं। अगर देखा जाए, अभी मैंने कल एक अपडेट पढ़ा कि जब सरकार ने नहीं दिया तो इन सभी के मूल्यों में वृद्धि भी कर दिया। अगर आप लेना भी चाहते हैं तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब अगर ये दिए होते तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सस्ता जरूर हुआ होता। लेकिन अगर इन्होंने आपको योजना का लाभ नहीं दिया तो भैया इन्होंने कुछ नहीं किया, बस इनको बढ़ा दिया। टैबलेट का दाम बढ़ा दिया, स्मार्टफोन का दाम बढ़ा दिया। अगर कोई मेरा भाई लेना भी चाहे तो वह नहीं ले पाएगा।
ठीक है। आगे इसमें कहा गया है कि क्या सरकार को नहीं पता था कि आचार संहिता कब लगेगी? बिल्कुल, मैं यहां उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनको नहीं पता था कि आचार संहिता कब लगेगी? सबको पता था, बट हमारे और आपके साथ अन्याय हुआ है, बस इतनी बात जानिएगा। ठीक है। अगर उनको देना ही होता तो जो यही 25 दिसंबर से शुरू किए हैं, वो चाहे होते तो 1-2 महीने पहले से शुरू कर दिए होते। लेकिन उनकी जो माया थी ना, उनकी माया में कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रति खोट बैठा हुआ था। कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं हमारे लोगों के प्रति गलत थी। सभी को पता था कि आचार संहिता कब लगेगी, यह एग्जैक्ट नहीं पता था आचार संहिता कब लगेगी, मैं यह कहता हूं। लेकिन यह संभावनाएं जरूर थी कि जनवरी में आचार संहिता जरूर लगेगी। और कब आपका जो इलेक्शन है, वह इलेक्शन कब कराया जाएगा, सबको पता था। लेकिन हमारे और आपके साथ अन्याय है, यह बिल्कुल आप समझिएगा। ठीक है। बट आचार संहिता के बारे में हर सभी को यह पता था कि आचार संहिता कब, कैसे, कहां लगेगी, कई चरणों में यह चुनाव होगा, सबको पता था। इसमें चुनाव आयोग की कोई गलती नहीं है। मैं उस चुनाव आयोग की तरफ से कभी भी कोई गलती स्वीकार नहीं करता हूं। ठीक है। आगे इसमें कहा गया है, अगर नहीं देना था तो योजना क्यों चलाई? हर विद्यार्थी की तरफ से यह पूछा जा रहा है कि अगर उनको योजना का लाभ नहीं देना था तो उन्होंने योजना चलाया क्यों? ठीक है भैया, हमें क्या पता, यह जानिए। उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि अगर हम चला रहे हैं योजना तो हमको जरूर देना चाहिए, क्योंकि मैंने नीचे लिखा है कि सरकार ने स्वयं मारी है कुल्हाड़ी। इसका कंपैरिजन अगर आप यहां से करें तो आपको समझ में आता है कि अगर उनको नहीं देना था तो पहली बात, योजना नहीं चलानी चाहिए थी। उन्होंने अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मार ली है। हर बच्चा बच्चा कह रहा है कि मुझे उनकी तरफ नहीं जाना है। अब किसकी तरफ नहीं जाना है मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा, आप स्वयं इतने समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। दोस्त, मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूं, बट हमारे और आपके विद्यार्थी जैसे अगर हक कहीं छीना जा रहा है तो मैं आवाज जरूर उठाऊंगा। मेरे साथ कुछ भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आगे इसमें कहा है, उन्होंने योजना क्यों चलाई? बिल्कुल, यह हर विद्यार्थी पूछता है। लोग तरह तरह की यूट्यूब पर अफवाहें दे रहे हैं कि चुनाव बाद मिलेगा। हम इस बात को नहीं मानते। जब चुनाव के पहले नहीं मिला तो चुनाव के बाद अब कौन आता है, किस प्रकार से आता है, किसकी सरकार होगी, मुझे इससे नहीं मतलब है। ठीक है। चुनाव बाद कैसे क्या होगा दोस्त, बिल्कुल यह खारिज किया जाता है। सरकार चाहे जिसकी आए, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह आने वाला वक्त बताएगा। बट यह मान के चलिए कि मैं 99% यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको नहीं मिलेगा। ठीक, चुनाव बाद। ठीक, यह जान लीजिए, यह चुनावी मुद्दा था। अगर इसी मुद्दे में आपको मिल गया होता तो मिल गया होता, अन्यथा की स्थिति में अब पूरी तरह से यह खत्म है। ठीक है। आगे इसमें कहा गया है कि 1 करोड़ को मिलना था लाभ। बिल्कुल, हमने आपको कहा था कि 1 करोड़ को मिलना था लाभ। ठीक, 1 करोड़ को मिलना था लाभ, और मिला कितने को? लोग कह रहे हैं 1 लाख, बट अभी मिला है, सिर्फ देखा जाए तो 60,000 छात्रों को लाभ मिला है। ठीक है। 60,000 से अधिक छात्रों को नहीं मिला है, और मिलना 1 करोड़ को था। जरा सा सोचिए यार, अगर वो आधो करोड़ को दिए होते तभी कुछ विचार किया जाता, 50 लाख को दिए होते तब वो सोचा जाता। लेकिन ये 60,000 को दिए, सोचिए, हंसी आते हैं इनकी बातों पर मुझे देखकर। ठीक है। कहीं ना कहीं यह हमारे और आपके साथ अन्याय है दोस्त। लास्ट में लिखा गया है लेटेस्ट के तौर पर, यहां आप देख सकते हैं कि योजना को लेकर चुनाव आयोग की बैठक क्या हुआ फैसला। यह जानिए कि चुनाव आयोग जो भी यह फैसला इस पे करेगा, ठीक है, वह हमें और आपको नहीं, सबको यह मानना पड़ेगा। क्योंकि चुनाव आयोग, आप सभी को पता है, आचार संहिता अगर लगती है तो जो भी काम होता है इस आयोग के बिना कुछ नहीं होता। ठीक है। अगर चुनाव आयोग ने मना किया है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने एक दिन आपको उस लेटर को भी दिखाया था जो आयोग की तरफ से जारी हुआ है कि अब आपको चुनाव के मध्य जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है। तमाम तरह की अफवाहें आती हैं इसी तरह से। ठीक है। अभी आप यूट्यूब पर जाएंगे और सर्च करेंगे, लोग तरह तरह की बातें बताते हैं, लेकिन यहाँ आर्यन इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बहकाने का काम नहीं किया जाता है। यह प्रबल सत्य है, आप आज भी देखते हैं और कल भी देखते हुए आए हैं। कभी मैं बरगलाने का काम नहीं करता हूं। जो बातें होती हैं वह एकदम फैक्ट होती हैं, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ठीक है दोस्त, लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो, क्योंकि मैंने बार बार आपसे कहा है कि मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूं, बट कोई भी सरकार हो, अगर हमारा और आपका हक कहीं छीना जाएगा तो हर विद्यार्थी का यह फर्ज बनता है, हर टीचर का यह फर्ज बनता है कि हमारी और आपकी बातों को उठाए। ठीक है। तो आज मैंने वही आपके साथ किया कि आपकी बातों को उठाने का काम किया है।
अगर यह सरकार यह योजना चलाई थी तो सबके लिए चलाई थी। 1 लाख जो 60,000 बच्चों को मिला है वह कहीं से एक स्पेशल बन के नहीं आए थे। हम सभी उसी बच्चों में शामिल हैं, आप भी उसी बच्चों में शामिल हैं। सबको मिलना चाहिए था लाभ। हमारे और आपके साथ धोखा हुआ है तो हुआ है। ठीक है, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।